अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जब अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे से नाराज़ होता है ना, तो ये 5 निशानियाँ बदन में ज़ाहिर होती हैं। अब वो 5 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, नंबर 1, माँ बाप का नाराज़ होना। जी हाँ, ये अगर आपके माँ बाप बाहयात हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं और आपके माँ बाप आपसे नाराज़ हैं, तो फिर समझ लीजिएगा कि परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे नाराज़ है। अब आप कहेंगे मौलाना साहब आपको कैसे पता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का आप खोल के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपसे आपके माँ बाप नाराज़ हो गए तो तुम्हारा रब तुमसे नाराज़ हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। ठीक है, तो अगर आपके माँ बाप हयात हैं, आपके माँ बाप जिंदा हैं और आपसे नाराज़ हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें मनाने की कोशिश करिएगा, उनसे माफ़ी मांगिएगा और उन्हें राज़ी करने की कोशिश करिएगा, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ है। ठीक है, फिर कहते हैं कि भाई हमारा कारोबार नहीं चल रहा, हम परेशान हाल हैं, हम मुसीबत में चल रहे हैं। जब आपके माँ बाप आपसे नाराज़ होंगे तो आपके ऊपर मुसीबतें भी, परेशानियां भी, सब कुछ आएंगी। और जब आपके साथ माँ की दुआएं, बाप की दुआएं होंगी, तो मुसीबतें भी बच के जाएंगी आपसे। ठीक है, तो अगर आपके माँ बाप नाराज हैं तो समझो अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज है। नंबर 2, दूसरी निशानी। और हाँ, एक चीज और, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो शख्स मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है सुबह को, तो उसे एक हज मबरूर का सवाब मिला करता है। ठीक है, अल्लाह ने माँ बाप का वो मकाम, वो मर्तबा रखा है ना, कि अगर बंदा उस पर अमल करे तो समझो कि उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब होती है। इसीलिए तो कहा है कि माँ से बढ़कर हमारे लिए नाम क्या होगा और इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके सर का मकाम क्या होगा। और एक बहुत ही प्यारी 2 लाइनें लिखी हैं कि देखिएगा, माँ बाप के ताल्लुक से दरख्त अगर फल ना भी दे, दरख्त अगर फल ना भी दे तो साया जरूर देता है। तो माँ बाप जो है एक दरख्त की तरह होते हैं, अगर वो आपको कमा करके नहीं दे रहे हैं, अगर आपके लिए कोई सहारा नहीं बन रहे हैं ना, लेकिन साया आपके ऊपर जरूर है। ठीक है, क्योंकि माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा कर दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने माँ बाप की खिदमत करें। ठीक है, तो अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज है तो समझ जाना अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नाराज है। नंबर 2, अल्लाह बंदों से जब यूं समझिएगा, अल्लाह जब नाराज होता है ना, तो बंदों से सजदों की तौफीक छीन लेता है। बंदा फिर मस्जिद में नहीं जाता, गुनाहों पे लगा रहता है, गुनाहों पे लगा रहता है और गुनाहों के रास्तों पर चलता रहता है। ठीक है, तो आप ये सोच रहे हैं भाई हमारी मर्जी है, हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ये मत सोचिएगा आपकी मर्जी है। ठीक है, अरे भाई लोग और भी हैं जो अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त हाजिरी दे रहे हैं, सर झुका रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप गौर करिएगा, आप अपने बारे में सोचिएगा कि आप क्यों नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और फिर मस्जिद में आना जाना शुरू कर दें, नमाज पढ़ना शुरू कर दें। नंबर 3, जब अल्लाह नाराज होता है ना, तो बंदा गुनाहों में मुलव्विस होता चला जाता है, गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है, गुनाहों पर गुनाह करता चला जाता है। ठीक है, अगर इंसान गुनाहों के रास्ते पर चल रहा है और नेक रास्ते पर नहीं चल रहा है, तो समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला से नाराज है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है, बंदे के चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। जब अल्लाह नाराज होता है तो उसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ जो नूर से मुराद है वो ईमान का नूर है। और ईमान का नूर कब नजर आता है चेहरे पे मालूम है? जब 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, वुजू करता हो और नेक काम करता हो, तो उसके चेहरे पर नूर नजर आता है। नंबर 5, इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है। अगर आप नमाज को कहो,
اور یا کسی نیک کام کو کہو تو بندے منع کر دیتے ہیں، تو اسی کو کہتے ہیں کہ دل کا مردہ ہو جانا۔ اگر آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے، آپ نیک کاموں سے ہٹے ہوئے ہیں، تو سمجھ جانا اللہ آپ سے ناراض ہے۔ آپ توبہ کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کو اگر آپ نے راضی کر لیا اور اس کے رسول کو راضی کر لیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ گناہوں کے راستوں کو چھوڑ کر آپ کو جو ہے دین کے راستے پر آنا ہے۔